नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 4। इसकी 4.1 और 4.2 प्रश्नावली वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पुराने सिलेबस के अनुसार 4.4 और नए सिलेबस के अनुसार 4.3 प्रश्नावली है। आज इसको हम पढ़ेंगे। 4.4 प्रश्नावली है या नए सिलेबस के अनुसार कहते हैं 4.3। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमें द्विघात समीकरण के जो हल ज्ञात करने हैं उनके लिए हमें एक विधि दे रखी है जिसका नाम है श्रीधराचार्य विधि, या फिर इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र विधि। तो द्विघाती सूत्र विधि और श्रीधराचार्य विधि है, इसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक तो ये प्रश्न है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। मूलों की प्रकृति से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। या तो मूलों की प्रकृति पूछ ले कि मूल किस प्रकार के होंगे, या फिर हमें मूलों की प्रकृति दे दे कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं और वहां पे एक अज्ञात राशि दे दे, उस अज्ञात राशि का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि से देखते हैं कि हम किसी भी द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। और अगर इस द्विघात बहुपद को हम बराबर का चिन्ह लगाकर लिख दें, बराबर में 0 लिख दें, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है। इसमें x² का गुणांक है वो तो लिखा गया है a से, यानी कि a है वो तो है x² का गुणांक। b है वो x के गुणा में लिखा गया है, तो b है x का गुणांक। और अचर पद है उसको लिखा गया है c से, तो c हो गया अचर पद। तो सबसे पहले हमें जो द्विघात समीकरण दी होगी उस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करके a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में द्विघाती सूत्र एक, उस द्विघाती सूत्र से सीधे से हम मूल ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। इस सूत्र को लिखेंगे और द्विघात समीकरण के जो हमने गुणांक ज्ञात किए a, b और c उनके मान यहाँ पे रख देंगे और इनको हल करने पर हमें द्विघात समीकरण के मूल हैं वो ज्ञात हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति की कि द्विघात समीकरण के मूल हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हम द्विघाती सूत्र को देखें। तो यहाँ पे हमारे पास वर्गमूल के अंदर आया है b² माइनस 4ac। अब किसी भी संख्या को हम हल करते हैं, बोर्डमास का नियम होता है जिसके द्वारा हम समीकरणों को या जो हमें संख्या दे रखी है जोड़ घटाव गुणा भाग में उनको हल करते हैं। तो उस संख्याओं के जो मान है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो b² माइनस 4ac है, इसको हल करने पर इसका मान माइनस में आ सकता है, या फिर इसका मान प्लस में आ सकता है, या फिर इसका मान 0 आ सकता है। यानी कि 3 स्थितियां बनती हैं, या तो मान 0 से छोटा होगा, या मान 0 से बड़ा होगा, या फिर मान 0 के बराबर होगा। इसी के आधार पर हमें मूलों का पता चलेगा कि मूल किस प्रकार के हैं। तो वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac है, इसे कहा जाता है विविक्तिकर, विविक्तिकर या विविक्तिकार। ये कहा जाता है b² माइनस 4ac को। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। अब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ गया, यानी कि इसको हल करने पर उत्तर माइनस में आ गए, तब इसके जो दोनों मूल हैं वो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर लिखी गई है और वर्गमूल के अंदर माइनस में संख्या आ गई तो वो संख्या काल्पनिक होती है, उसके अलावा सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो वर्गमूल में माइनस की संख्या आ गई तो संख्या मूल क्या हो गए, काल्पनिक हो गए। दूसरा, b² माइनस 4ac का मान है वो धनात्मक आ सकता है, अर्थात 0 से बड़ा आ सकता है। अगर मान 0 से बड़ा आ गया तो द्विघाती सूत्र में जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र में हम देखें तो हमें दो चिन्ह दे रखे हैं। एक तो प्लस चिन्ह दे रखा है और दूसरा हमें माइनस चिन्ह दे रखा है। यहाँ पे एक चिन्ह है वो तो प्लस का है और दूसरा चिन्ह किसका है, माइनस का है। एक बार प्लस चिन्ह देंगे और एक बार माइनस चिन्ह देंगे तो प्लस चिन्ह से उत्तर अलग आएंगे, माइनस चिन्ह लेने पर उत्तर अलग आएंगे। इस प्रकार से दो मूल बनेंगे, वो दोनों मूल अलग अलग होंगे अर्थात असमान होंगे।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब दोनों मूल एक तो वास्तविक होते हैं और वास्तविक होने के अलावा असमान होते हैं, वास्तविक व असमान होते हैं। ये 2 नंबर स्थिति बन गई। तीसरी स्थिति इसमें क्या बनती है? तीसरी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान 0 के बराबर आ सकता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 आ गया तो सूत्र है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अगर हम 0 रखेंगे, उसका मान 0 आ गया तो 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है, ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस 0 बट्टा 2a। अब माइनस बी में 0 जोड़ दो या 0 घटा दो, उससे उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो भी माइनस बी बट्टा 2a आएगा, और अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो भी माइनस बी बट्टा 2a आएगा। दोनों स्थितियों में दोनों मूल हैं वो समान होंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तब दोनों मूल वास्तविक होते हैं, क्योंकि 0 आ गया और 0 एक वास्तविक संख्या है, तो दोनों मूल एक तो वास्तविक होते हैं और दूसरा इनकी जो माप होती है वो हमेशा समान होती है। तो दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। 4.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, और अगर वास्तविक हैं तो समान है या फिर दोनों असमान है। एक तो हमें ये चीज ज्ञात करनी है। दूसरा, यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूल काल्पनिक हैं उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इसके अलावा मूल अगर वास्तविक होते हैं, वास्तविक के अंदर दोनों समान हो या असमान हो, दोनों स्थितियों में मूलों का अस्तित्व है वो होता है। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूल काल्पनिक है या वास्तविक है। अगर वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, उस स्थिति में हमें उन मूलों को क्या करना है? ज्ञात करना है। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो हम कह देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है और वहां पे हमें मूल ज्ञात है नहीं करने। 1 नंबर पार्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें समीकरण क्या दे रखी है। तो दी गई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हमें ए, बी और सी का मान चाहिए। ए, बी और सी का मान आएगा इस समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण की तुलना व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए हमें जो व्यापक रूप दे रखा है उसमें x² के गुणा में a लिखा है और समीकरण के अंदर x² के गुणा में 2 लिखा है। इसका मतलब a का मान है वो 2 आ गया। आगे व्यापक रूप में x का गुणांक है वो b लिखा है और समीकरण के अंदर x के गुणा में -3 लिखा है। यहाँ से b का मान आ गया -3। अचर पद को c से लिखा है और समीकरण के अंदर जो अचर पद दे रखा है वो 5 दे रखा है, तो c बराबर आ गया 5। अब इसके बाद में विविक्तिकार निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, तो उसे किसी भी चिन्ह के बराबर नहीं लिखना है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे विविक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की जगह हमें दे रखा है -3, तो -3 की घात 2 दे रखी है, -4 गुणा ए की जगह 2 गुणा में सी का मान हमें प्राप्त हुआ है 5। अब इसको हल करते हैं। अब संख्या माइनस की दे रखी है, उसके ऊपर 2 घात हैं, तो अगर संख्या हमें नेगेटिव दे रखी हो उसके ऊपर अगर घात सम हो तब तो उत्तर प्लस में आते हैं, और अगर माइनस की संख्या दे रखी हो और उसके ऊपर घात विषम हो तब उत्तर हमेशा माइनस में आते हैं। तो यहाँ पे संख्या माइनस की है लेकिन ऊपर घात 2 दे रखे हैं, 2 एक सम संख्या तो उत्तर प्लस में आएंगे। 3 का वर्ग कर देते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। आगे चिन्ह में दे रखा है माइनस, तीनों संख्याओं को गुणा करें, क्योंकि बाकी दोनों संख्या प्लस की हैं तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा। 4 का 2 से गुणा करेंगे 8,
8 का 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, बराबर में अब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो इनका घटाव हो जाएगा। 40 में से 9 घटाते हैं तो ये बचते हैं 31, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 31 बचेंगे। अब यहाँ पर जो हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं वो माइनस के हैं, अर्थात ये जो हैं वो 0 से छोटे हैं। तो बी स्क्वेयर माइनस 84 का मान है वो 0 से छोटा आ गया, और बी स्क्वेयर माइनस 84 का मान 0 से छोटा होता है तो दोनों मूल काल्पनिक होते हैं, तो दोनों मूल काल्पनिक हैं। अब दोनों मूल काल्पनिक हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें मूल ज्ञात नहीं करने। ये तो पहला पार्ट हो गया मूलों की प्रकृति कि मूल काल्पनिक है। दूसरा, मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल ज्ञात नहीं करने। आगे 2 नंबर पार्ट में हमें दी गई समीकरण है, द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, तो समीकरण की तुलना व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो व्यापक रूप में x² के गुणांक को a से लिखा है और समीकरण के अंदर x² के गुणांक को 3 से लिखा है, तो a बराबर 3 आ गया। व्यापक रूप में x का गुणांक b है और समीकरण के अंदर x का गुणांक है वो हमें दे रखा है -4√3, तो b का मान आ गया -4√3। व्यापक रूप में अचर पद को लिखा है c से और समीकरण के अंदर अचर पद है 4, तो c का मान आ गया प्लस के 4। ए बी सी का मान ज्ञात कर दिया। अब इसके बाद में विभक्ति कर b² माइनस 84 का मान ज्ञात करते हैं। नाउ b² माइनस 84 बराबर b का मान है -4√3 और b की घात दे रखी है 2 तो इसकी 2 घात आ जाएंगी, माइनस में दे रखा है 4 गुणा में a का मान है 3 गुणा में c का मान है 4। अब इसको हल करते हैं। संख्या माइनस की है लेकिन ऊपर घात 2 दे रखी है जो कि सम संख्या है, सम संख्या है तो उत्तर प्लस में आएंगे। 4√3 का वर्ग ज्ञात करना है तो 4√3 का गुणा होगा 4√3 से। पहले 4 का 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 और गुणा में हमें दे रखा है √3 गुणा √3। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि √3 को 2 बार गुणा में लिख दे तो इसकी 2 घात आ जाएंगी और वर्गमूल के ऊपर अगर वर्ग आ जाए तो वहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, तो यहाँ पे केवल बचेगा 3। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे 48। आगे हमें 3 संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा देखें तो आगे वाली दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस चिन्ह आएगा, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह आ जाएगा माइनस। 4 का 3 से गुणा 4 3 12 और 12 का 4 से गुणा 12 चौके 48, 48 में 48 घटाएंगे 0। अब यहाँ पर b² माइनस 84 का मान 0 के बराबर आ गया, और अगर b² माइनस 84 का मान 0 होता है उस स्थिति में अतः दोनों मूल वास्तविक व समान है। अब दोनों मूल वास्तविक हैं, समान है या असमान है वो बाद की बात है। दोनों मूल वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व विद्यमान है, अतः मूलों का अस्तित्व विद्यमान है या मूलों का अस्तित्व है। मूल विद्यमान है या फिर मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तब हमें मूल ज्ञात करने होंगे, तब द्विघाती सूत्र से समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से समीकरण के मूल x बराबर द्विघाती सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेने, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह,
वर्गमूल में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बट्टा 2a, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे, एक मूल प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर। x बराबर माइनस बी। b का मान हमने अभी ज्ञात किया था, व्यापक रूप से तुलना करने पर b का मान है -4√3, तो माइनस चिन्ह है वो तो सूत्र की जगह है, b माइनस में तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -4√3, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस और माइनस, वर्गमूल में बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमें ए बी सी का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान हमने ज्ञात कर रखा है 0 है, तो मान रख देंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जगह 0, भाग में 2 गुणा ए का मान हमने ज्ञात कर रखा है, ए बराबर है 3, तो ए की जगह लिखेंगे 3, एक्स बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह प्लस आ जाएगा, संख्या दे रखी है 4√3, आगे चिन्ह प्लस और माइनस, 0 का वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 0, भाग में 2 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। अब हमारे पास यहाँ पे दो चिन्ह है, तो एक बार तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर इन दोनों चिन्हों में से हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा 4√3। अब यहाँ से हमने चिन्ह ले लिया प्लस, आगे संख्या है 0 और भाग में 6, 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो यह आएगा 4√3, 0 जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आएगा और भाग में 6। अब ऊपर और नीचे की संख्याओं में समान संख्या का भाग जा रहा है, क्योंकि 3 है वो तो वर्गमूल में है, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, 4 और 6 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग 2 बार और 6 में 2 का भाग 3 बार, तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणा √3 बट्टे 3, आगे प्लस चिन्ह लेने पर तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4√3, अब इन दोनों चिन्हों में से हम चिन्ह लेंगे माइनस, आगे संख्या दे रखी है 0 और भाग में 6, x बराबर 4√3 में से 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं आएगा, ये आएगा 4√3 भाग में 6, 4 और 6 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग 2 बार और 6 में 2 का भाग 3 बार, तो x बराबर आ जाएगा 2√3 बट्टे 3। इस प्रकार से हमें दो मूल प्राप्त होंगे, 2√3 बट्टे 3 और 2√3 बट्टे 3, और दोनों मूल वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। आगे 1 नंबर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, 3 नंबर पार्ट के अंदर दी गई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हमें दे रखे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक को हमने लिखा है a से, और x² का गुणांक समीकरण में आया 2, तो a का मान हो गया 2, x के गुणांक को लिखा है b से, और समीकरण में x का गुणांक आया -6, तो b का मान हो गया -6। अचर पद को हमने व्यापक रूप में लिखा है c से, और समीकरण के अंदर अचर पद हमारे पास आया है 3, तो c का मान हो गया 3। सबसे पहले व्यापक रूप से तुलना करके a b c का मान ज्ञात कर दिया। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान, तो b² माइनस 4ac बराबर b का मान हमें दे रखा है -6 और इसके ऊपर घात हैं 2, आगे चिन्ह दे रखा है -4 गुणा a का मान हमारे पास है 2 गुणा में c का मान हमारे पास है 3, इसको हल करेंगे, संख्या माइनस की है लेकिन ऊपर घात सम संख्या दे रखी है तो उत्तर प्लस में आएंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 6 को 6 से गुणा 36, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 और 8 का 3 से गुणा करेंगे 24, संख्या विपरीत चिन्ह के घटाव होगा, 36 में से 24 घटाएंगे तो ये बचेंगे 12, बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर प्लस में आएंगे। अब उत्तर प्लस में आ गए, इसका मतलब उत्तर है वो 0 से क्या आ गए, बड़े आ गए, यानी कि यहाँ पे b² माइनस 4ac है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, उस स्थिति में अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान है, दोनों मूल वास्तविक व
असमान है। अब क्योंकि मूल हैं वो वास्तविक हैं, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने, तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। अतः द्विघाती सूत्र से समीकरण के मूल x बराबर होता है, सूत्र होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और भाग में 2a। ABC के जो मान हमने ज्ञात कर रखे हैं व्यापक रूप से तुलना करके वो रखेंगे। तो a का मान हमारे पास है 2, b का मान है -6 और c का मान है 3। तो x बराबर माइनस बी की जगह लिखेंगे -6, माइनस की संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे चिन्ह दे रखें प्लस और माइनस, वर्गमूल के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान हमने ज्ञात कर रखा है 12। तो इसकी जगह लिख देंगे इसका हल 12 भाग में 2 गुणा ए का मान हमारे पास है 2, तो 2 गुणा 2। आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस संख्या में दे रखी है 6, आगे चिन्ह प्लस और माइनस, वर्गमूल में 12 दे रखा है। 12 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात 12 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। जब हमारे पास इस प्रकार की संख्या आ जाए तब वहाँ पे उसके गुणनखंड करते हैं। तो अगर हम 12 के गुणनखंड करें तो 12 में पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 3 और भाग में हमें दे रखा है 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x बराबर 6 प्लस माइनस। अब 2 गुणा 2 यानी कि 2 गुणा 2 हो गए 4। अगर दो संख्याएं गुणा में तो उनका वर्गमूल हम अलग अलग कर सकते हैं, वर्ग भी अलग कर सकते हैं और वर्गमूल भी अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और वर्गमूल के अंदर हमारे पास बचेगा 3, भाग में हमें दे रखा है 4। ऊपर वाली दोनों संख्याओं में से दो पद बने हमारे पास ऊपर, दोनों में से अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो x बराबर 2 का भाग है वो दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद में ब्रेक, पहले पद से हमें संख्या दे रखी है 6, 6 में से 2 को कॉमन ले लिया तो 6 में 2 का भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार, तो यहाँ से बचेगा 3, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस माइनस, 2√3 में से 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √3 और भाग में है 4। अब क्योंकि 2 है वो पूरे पद के गुणा में है, एक संख्या ब्रैकेट में दे रखी है, एक संख्या उसके बाहर गुणा में दे रखी है। तो अगर पूरे पद के अंदर संख्या गुणा में होती है तो उसमें हम ऊपर और नीचे की संख्याओं का भाग दे सकते हैं। तो 2 और 4 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भाग 1 बार और 4 में 2 का भाग 2 बार। तो इस प्रकार हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और भाग में 2। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीच में दो चिन्ह दे रखे हैं तो इनमें से एक बार तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह अगर हम लेंगे उस स्थिति में x बराबर 3, यहाँ से चिन्ह हमें लेना है प्लस, आगे दे रखा है √3 और भाग में 2। तो एक मूल x बराबर तो आ जाएगा 3 प्लस √3/2। दूसरा हम लेंगे यहाँ से माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3, अब इनमें से हम चिन्ह लेंगे माइनस √3 और भाग में 2। तो अतः समीकरण के मूल पहला मूल तो है 3 प्लस √3/2 व दूसरा मूल है 3 माइनस √3/2 है और यही हमें ज्ञात करना था। आगे 2 नंबर हमें दे रखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। हमें एक अज्ञात राशि k दे रखी है, इस k का मान हमें ज्ञात करना है और शर्त हमें यह दे रखी है कि जो द्विघात समीकरण है इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर हैं। दोनों मूल आपस में बराबर हैं तो मूलों के बराबर होने की शर्त का हम काम में लेंगे। दो मूल बराबर तभी होते हैं जब b स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। इस संबंध को हम काम में लेंगे।
तो सबसे पहले हमें जो द्विघात समीकरण दे रखे उस समीकरण की तुलना हम व्यापक रूप से करेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इस संबंध का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमें ए बी और सी के मान चाहिए। ए बी और सी के मान व्यापक रूप से तुलना करने पर प्राप्त होंगे। सबसे पहले एक नंबर, तो दी गई द्विघात समीकरण है, दी गई द्विघात समीकरण है, समीकरण हमें दे रखी है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमें जो समीकरण दे रखी है वो व्यवस्थित रूप में है, यानी कि सबसे पहले x की 2 घात का पद, उसमें x की 1 घात का पद और उसके बाद में अचर पद व्यवस्थित रूप में दे रखी है। अब हम इसकी व्यापक रूप से तुलना कर देंगे, तो समीकरण की तुलना व्यापक रूप ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो व्यापक रूप में एक्स स्क्वेयर के गुणांक को ए से लिखा है और हमारे पास एक्स स्क्वेयर का गुणांक आया 2। व्यापक रूप में एक्स के गुणांक को बी से लिखा है और हमारे पास एक्स का गुणांक आया प्लस का के, तो बी का मान है वो आ जाएगा के, क्योंकि एक्स की जगह तो एक्स लिखा है, बी की जगह यहाँ पे के लिखा है तो बी का मान के हो गया। इसी प्रकार प्लस में सी लिखा है और यहाँ पे प्लस में 3 लिखा है तो सी का मान है वो आ गया कितना 3। ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए। अब शर्त हमें क्या दे रखी है कि दोनों मूल, दो मूल क्या है बराबर मूल है, क्योंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल, द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। ये लाइन लिखनी जरूरी है, क्योंकि जब हम शर्त लिखेंगे तो वो शर्त क्यों लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, वो हम क्यों लिख रहे हैं उसका कारण हमें देना होगा। तो क्योंकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर दे रखे हैं, बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान बराबर होगा 0 के। अब इसमें ए बी सी का मान रख देंगे। b का मान हमें दे रखा है k, तो b की जगह k, घात दे रखी है हमें 2, आगे चिन्ह माइनस, आगे दे रखा है 4 गुणा a का मान 2 गुणा में c का मान हमें दे रखा है 3 और बराबर में 0। हल करेंगे इसको, k स्क्वेयर माइनस गुणा करेंगे 4 का 2 से गुणा 8 और 8 का 3 से गुणा 8 ये 24 बराबर में 0। 2.2 प्रश्नावली को जब हमने हल किया था तो वहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार के द्विघात बहुपद बने थे। एक तो ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में आए, यानी कि एक्स स्क्वेयर का पद, एक्स की 1 घात का पद और अचर पद आए, उस स्थिति में उसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। दूसरी स्थिति हमारे पास बनी थी कि वहाँ पे एक्स स्क्वेयर का पद दे दिया और हमें अचर पद दे दिया और बराबर में उसको हमने 0 लिखा शून्य ज्ञात करने के लिए। अगर केवल हमें अचर पद दे रखा है तो सबसे पहले उस अचर पद को हम दाईं तरफ लेके गए थे, ये दूसरा तरीका था। और तीसरे प्रकार के हमारे पास आए थे जैसे कि एक्स स्क्वेयर का पद दे दिया और हमें एक्स की 1 घात का पद दे दिया, यहाँ पे हमने सबसे पहले चर राशि को कॉमन लिया था। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण आई है वो के स्क्वेयर माइनस 24, यानी कि के की यहाँ पे 2 घात आ गई, 2 घात के रूप में समीकरण आ गई, तो 2 घात के रूप में जो समीकरण होती है उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे केवल के स्क्वेयर का पद है और अचर पद है, तो सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं, तो के स्क्वेयर बराबर हो जाएगा माइनस के 24 है, ये हो जाएंगे प्लस के 24। अब क्योंकि यहाँ पे के की 2 घात हैं, वर्ग है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं, तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो घात आधी हो जाती है, तो के स्क्वेयर है इसकी जगह आ जाएगा के, और 24 है इसका वर्गमूल हो जाएगा रूट 24, क्योंकि 24 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो इसे वर्गमूल में लिखेंगे। और वर्गमूल में हमेशा 2 चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस, तो के का मान प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, क्योंकि अगर प्लस की संख्या में दे रखी है जैसे कि प्लस के 2 दे रखे हैं, इसका वर्ग करेंगे ये भी प्लस के 4 आएगा, और माइनस के 2 दे रखे हैं इसका भी अगर वर्ग करेंगे ये भी प्लस के 4 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है, ऊपर संख्या सम दे रखी है, तो सम संख्या होने के कारण उत्तर प्लस में आएगा। अब क्योंकि प्लस 2 का वर्ग भी प्लस के 4 है और माइनस 2 का वर्ग भी प्लस के 4 है, तो 4 का वर्गमूल है वो प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होता है, तो वर्गमूल में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, इसलिए के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24।
अब 24 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो k बराबर प्लस माइनस 24 के गुणनखंड करें तो 24 के अंदर पहले इकाई का अंक 4 है, तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग जाएगा 12 बार, 12 दुए 24। अब 12 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पे 2 का एक समूह, 2 का समूह बन रहा है, बाकी 2 और 3 इनके अंदर 2 का समूह नहीं बन रहा है। तो 2 गुणा 2 ये तो हो गए 4, और 2 गुणा 3 ये हो गए 6। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6, रूट में 4 गुणा 6। यहाँ से k बराबर प्लस माइनस, अब दो संख्याएं गुणा में तो दोनों का वर्गमूल अलग अलग किया जा सकता है। तो 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2, 6 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो इसे वर्गमूल में लिखेंगे। इस प्रकार k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी कि अगर k की जगह प्लस के 2 रूट 6 रखेंगे या k की जगह माइनस के 2 रूट 6 रखेंगे, दोनों स्थितियों में जो हमें समीकरण दे रखी है उस समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक व बराबर होंगे। तो वास्तविक और बराबर होने की शर्त को हमने काम में लिया, समीकरण बनी, उस समीकरण को हल करके हमें k का मान है वो ज्ञात करना है। आगे 2 नंबर पार्ट, हमें दे रखा है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें दो संख्याएं ब्रैकेट में माइनस में दे रखें और एक संख्या उनके बाद गुणा में है, तो पहले गुणा वाली संख्या का दोनों से अलग अलग गुणा करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो पहले kx का गुणा है वो हो जाएगा x के साथ, फिर आगे kx का गुणा है वो माइनस 2 से होगा, तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के चिन्ह माइनस आ जाएगा, kx का गुणा हो जाएगा 2 से, और प्लस में हमें दे रखा है 6 बराबर 0। आगे इसको हल करेंगे तो हमें पहले जो पद जिसमें 3 संख्याएं गुणा में दे रखी है, इनमें एक तो राशि दे दी k, x है वो 2 बार गुणा में आ गया तो x की 2 घात आ जाएंगी, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस। अब इनका गुणा करेंगे तो सबसे पहले 2, उसके बाद में k और गुणा में आ जाएगा x, प्लस में 6 बराबर 0। अब हमारे पास जो समीकरण आई है वो x के रूप में एक द्विघात समीकरण आ गई, और इस द्विघात समीकरण के मूल हैं वो हमें बराबर दे रखे हैं। बराबर दे रखे हैं तो यहाँ पे शर्त हम काम में लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं। अब इसके लिए हमें a, b और c का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम समीकरण की तुलना व्यापक रूप a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर व्यापक रूप से हम तुलना करते हैं। तो व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखा गया है a से, और हमारे पास जो समीकरण है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आया है k, तो a का मान है वो तो हो जाएगा k। व्यापक रूप में x के गुणांक में जो संख्या आई है उसको लिखा है b से, और समीकरण में जो x के गुणा में संख्या आई है वो हमारे पास x के अलावा हमारे पास आ गया माइनस के 2 के, यानी कि x के अलावा जो भी संख्या आती है वो सारी x के गुणांक होते हैं। जिस प्रकार पहले पद के अंदर एक्स स्क्वायर के गुणा में k आया तो k इसका गुणांक हो गया। ठीक इसी प्रकार अचर पद को व्यापक रूप में c से लिखा है, और समीकरण के अंदर अचर पद है हमारे पास 6, तो c बराबर आ गया 6। अब हम शर्त लिखेंगे, हमें शर्त क्या दे रखी है कि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, तो हम लिखेंगे क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। अब समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो बराबर होने की शर्त क्या है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर होगा 0 के। अब ए बी सी के मान लिखते हैं। b का मान हमें दे रखा है माइनस 2 के, इसके ऊपर घात हैं 2, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, गुणा में दे रखा है 4 गुणा a का मान हमारे पास है k, और गुणा में c का मान है 6 बराबर में 0। आगे इसको हल करेंगे तो संख्या माइनस की है, संख्या चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, अगर घात सम है तो उत्तर प्लस में आएंगे, तो घात 2 दे रखी है सम है तो उत्तर प्लस में आएंगे। दोनों संख्याएं गुणा में तो दोनों का वर्ग अलग अलग होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और k का वर्ग हो जाएगा k स्क्वायर। माइनस में गुणा करेंगे 4 का 6 से गुणा 24 और गुणा में k बराबर 0। अब हमारे पास दो पद बने,
दोनों पदों में अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास दो पद हैं, इनके अंदर एक तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, दूसरा k की एक घात है वो दोनों पदों के अंदर विद्यमान है। 4k को कॉमन लेंगे तो पहले पद से 4 को हमने कॉमन ले लिया, k की दो घात है, एक घात को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा k, माइनस में आगे चिन्ह माइनस दे रखा है, 24 में से 4 को कॉमन ले लिया तो 24 में 4 का भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, यानी कि 24 को 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 चौके 24। 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 6, k को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमारे पास तीन पद गुणा में 4 गुणा k माइनस 6 संख्यात्मक मान है, इसको दाईं तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे बचेगा k ब्रैकेट में k माइनस 6 बराबर में 0 में 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 गुणा में दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। तो आगे इसको हल करेंगे तो k गुणा k माइनस 6 बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं हमेशा 0 आता है। अब यहाँ पर दो संख्याएं गुणा के रूप में आ गई और इनका जो गुणा है वो 0 के बराबर है। तो दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर कब हो सकता है? जब या तो जो पहला पद है कि ये 0 के बराबर हो, यानी कि जो पहली संख्या दे रखी है कि उसका मान 0, या फिर जो ब्रैकेट हमें दे रखा है k माइनस 6 इसका मान 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो k के माइनस में 6 दाईं तरफ ये प्लस में आ जाएगा, k बराबर 6। तो k के दो मान आ गए, एक तो k बराबर 0 और एक k बराबर आ गया 6। अब यहाँ पे k बराबर 0 है वो संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो आई है के एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अगर यहाँ पे हम k की जगह 0 रखेंगे तो 0 का अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं हमेशा 0 आता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर का पद है वो गायब हो जाएगा और द्विघात समीकरण के लिए जो अधिकतम घात है वो 2 आनी चाहिए, यानी कि द्विघात का पद है वो आना चाहिए। तो k की जगह 0 रखने पर द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, इसलिए k का मान 0 नहीं होगा। तो हम लिख देंगे क्योंकि k बराबर 0 पर समीकरण द्विघात नहीं होगी, समीकरण है वो क्या नहीं होगी? द्विघात नहीं होगी, इसलिए k बराबर 0 संभव नहीं है। इसलिए k बराबर 0 संभव नहीं है, यानी कि k का मान 0 के अलावा कोई भी आ जाता तब तो वो संभव होता, लेकिन यहाँ पे k का मान 0 रखने पर द्विघात समीकरण नहीं बन रही है, और जब द्विघात समीकरण नहीं होगी तो उसके मूल भी ज्ञात नहीं होंगे, तो फिर k का मान क्या होगा? 6 होगा। अतः k बराबर 6 पर समीकरण के मूल बराबर होंगे। k बराबर अगर 6 रखेंगे तो समीकरण के जो मूल बनेंगे वो समीकरण के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। और यही हमें पूछा गया है कि k का ऐसा कौन सा मान रखें कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर आ जाएं।